मुमकिन है जो तुम दुआ में मांगते हो, अल्लाह ने पहले ही तुम्हारे मुक़द्दर का हिस्सा बना दिया हो, और वो तुम्हारे तवक्कुल और सब्र को आज़मा रहा हो, और उसे तुम्हारा यूँ बार-बार मांगते रहना बहुत पसंद हो। जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह उसे उतने से नवाजता है, और इंसान समझता है कि यही इसका नसीब है। इंसान का काम कोशिश करना है और कोशिश के बाद दुआ करना है, इसके बाद सब खुदा पे छोड़ देना और अल्लाह के कामों पर यकीन रखना। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। अल्लाह हमारी दुआ को पहली बार में ही सुन लेता है। वो बात हमें आजमाइश के ज़रिए इंतज़ार करवा कर मजबूत करता है। अल्लाह कभी हमारी दुआएं रद्द नहीं करता, वो इन्हें संभाल लेता है। कबूलियत का खूबसूरत वक़्त आने तक अपने पास रखता है, फिर इस वक़्त लौटाता है जब इन दुआओं की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते हैं, वो जीत जाते हैं या फिर कुछ सीख जाते हैं। जीत से वक्ती तौर पर खुशी मिलती है, और सीखा हुआ सबक सारी ज़िंदगी काम आता है। अल्लाह से दोस्ती इतनी गहरी हो तो हर बात पहले उसे बताई जाए। नसीब का बदल जाना, मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पे छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कार्य नहीं सकता। दुआ से नसीब बदल जाती है, पर इनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं और आजमाइश से गुजर जाते हैं। सब्र, पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप ज़िंदगी के उस मकाम पर हो कि आपको ज़ोरों से रो रो कर बहुत तकलीफ़ का इज़हार करने का दिल करे, लेकिन इसकी बजाय आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होकर खामोशी से वक़्त गुज़ार लें, और इसे कहते हैं सब्र। जब अल्लाह पे भरोसा कर लो तो फिर ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, फिर बस यकीन रखो कि अब सब अल्लाह करेगा, उसने जैसे अपना काम करना है, ये तो तुम्हारे नसीब को भी नहीं पता।